तो अभी मैं आई हुई थी जनाब बाहर। हम लोगों ने ना रग लेना था रूम के लिए, क्योंकि मेरे रूम में ना थोड़ी सी स्पेस है। वो मैंने सोचा कि वहाँ रग बिछा के ना, तो अपनी जो पीआर्स की वीडियोस वगैरह होती ना वो वहाँ पे बनाया करूँगी। तो हमारे ना इधर एरिया के पास ही है एक ना रग्स वाला गोदाम है। इनके पास इतने ज़्यादा रग्स, कारपेट, डोरमेट, सारी चीज़ें हैं। तो मैं भाई को कह रही थी कि भाई ये दिखाएं हमें, रग्स दिखाएं। तो वो ओल्ड ओल्ड डिज़ाइन दिखाई जा रहे थे। मैंने कहा भाई कोई नया डिज़ाइन दिखाइए, तो यूज़ कर लिए पुराने फिर वो न्यू यहाँ पे लेकर आए। ये न्यू डिज़ाइन था और ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये मसला ये था कि इसके ऊपर मेरी वीडियो सही नहीं बननी थी, क्योंकि ये प्रिंटेड है ना, तो वीडियो के लिए कोई प्लेन चाहिए होता है एक कलर में, फिर ही उस पे वीडियो अच्छी आती है। तो क्योंकि अगर मैं इस पे कपड़े दिखाऊँगी तो ये रग ही रग नज़र आएगा, कपड़ा तो नज़र ही नहीं आएगा। तो मैंने भाई को कहा, मैंने कहा भाई कोई और दिखाएँ। और इनके पास ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, गोदाम काफ़ी बड़ा था, तो बस मुझे एक प्लेन सा पसंद आ गया था, ये वाला ग्रे सा जो कलर है ना, ये वाला। लेकिन मेरे हस्बैंड को मस्टर्ड कलर का पसंद आया था, वो कह रहे थे ये ज़्यादा प्यारा है। मैंने कहा प्यारा तो है, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा गंदा होने वाला है, जल्दी गंदा हो जाया करेगा। लेकिन ये जो कलर है ना ये गंदा भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये गंदा हुआ हुआ है। तो खैर फिर मैंने वही वाला ले लिया था। और इसके अलावा मैं यहाँ पे डोरमैट भी देख रही थी, और भाई को कह रही थी, मैंने कहा ये डोरमैट भी मुझे चाहिए, तो ये भी आप ना मुझे दिखा दें, जो पसंद आता है फिर मैं वो ले लूँगी। हाँ, या वो ये कर लें, वो कर लें। 1200 का मिल जाएगा। ये भी 1200 का, नहीं ये नहीं, ये भी 1200 का। इसमें कलर है और इसमें कलर तो नहीं है। ये मैट सही रहता है। ये वाला हाँ ये सही रहता है, ये चिपका रहा बाहर है। इसमें कोई और कलर नहीं है, रेड वगैरह? और अभी मेरा गला ख़राब है, आवाज़ निकल नहीं रही। मुझे पता है आप लोगों को शादी के व्लॉग्स का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, वो भी आएँगे, सब्र रखें इंशाल्लाह आएँगे वो भी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो रग बिछा लिया था। ये रूम है हमारा, अब हमारे रूम की ये फाइनल लुक है। इधर साइड पे बेड कर दिया, साइड टेबल रख के, और इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो है ये रग बिछा लिया। ये 18,000 कह रहा था, लेकिन हमने बस लड़ झगड़ के 12,500 में लिया है। और ये आ गया था मेरा, न्यू बर्तन आ गए थे, मेरे ड्रीम बर्तन आज आए हुए थे। मैंने कहा चलें आज न्यू रग के ऊपर बैठ के अपने न्यू बर्तनों की अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वो बर्तन है जिनको लेना ना मेरा वाकई ख्वाब था, क्योंकि ये बर्तन लेज़र क्राफ्टर कोटिंग वाले बर्तन हैं, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप ले लेते हैं ना एक दफ़ा, तो आप समझ लें कि पूरी ज़िंदगी ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें लोहे का चम्मच चलाएँ, सिलिकॉन का चम्मच चलाएँ, ये ख़राब होने वाले नहीं हैं। लोहे का चम्मच भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और ये नॉन स्टिक बर्तन है। देखने में आपको लग रहा होगा शायद लोहे के चम्मच यूज़ करने से ये ख़राब हो जाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बस मैं जब यूट्यूब पे काम कर रही थी, मुझे बर्तन अच्छे चाहिए होते थे, तो मैं जब लेने जाती थी ना, तो मैं इनकी प्राइस सुन के ना चुप हो जाया करती थी, क्योंकि मैं ले नहीं सकती थी। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, आपको पता है। लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। तो फाइनली आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया और मेरे ड्रीम बर्तन मुझे मिल गए हैं। तो अच्छा, ये एक बड़ी कढ़ाई मैंने मंगवाई थी, ये लार्ज साइज़। ये इसमें 3 किलो आराम से जो है ना आप गोश्त, सब्ज़ी, चिकन, पुलाव जो भी मर्ज़ी बना सकते हैं। तो बड़े साइज़ में इसका ये साथ में लिड भी है, ढक्कन भी है, और इसको मैंने ढक्कन को भी फ़िक्स कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में ना लाइट नहीं है, मेरी लाइट्स लगने वाली हैं रूम में। और एक ये फ्राई पैन है, ये भी लेज़र क्राफ्टर कोटिंग वाला है। अच्छा, इन बर्तनों का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग भी विज़िट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी क्वालिटी के बर्तन हैं, और अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अच्छा, तो ये ना मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि बिहा के पेपर्स ख़त्म होने वाले हैं, तो बिहा के लिए भी मैंने एक सरप्राइज़ मंगवाया हुआ था। तो मैंने कहा चलिए उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये जिनी स्टोर से मैंने मंगवाया था, क्योंकि बच्चे पेपर्स के बाद आपको पता बोर होते हैं घर में, उनके लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो बिहा की एक्टिविटीज़ का सामान यहाँ पे आ चुका था। तो बिहा तो देख के खुशी होगी। तो वहाँ पे ना लाइट कम थी मेरे रूम में, वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा चले किचन में ले जाके सामान आपको दिखाती हूँ जो जो मैंने मंगवाया था, ताकि वीडियो अच्छी बन जाए ना। अभी लाइट्स लगवाऊंगी ना, फिर उधर ही वीडियो बनाया करूँगी रग के ऊपर। ये देखें, प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स एक बिहा के लिए मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि अब नेक्स्ट न्यू क्लास में माशाल्लाह इसने चली जाना है।
तो काम आएंगे। ये इसके कलर्स थे कुछ, ये देखे मिनी सा कैलकुलेटर, ये इतनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना, बिहा बहुत खुश हुई। और साथ में पेंसिल कलर्स थे और इसके अलावा डायरीज थी, फिर कलर्स कलर करने के लिए ना बच्चों के, ये देखे छोटी छोटी, इनके पास इतनी क्यूट चीज़ें थी, मेरा तो दिल कर रहा था पूरा स्टोर ही खरीद लूँ, इतनी प्यारी चीज़ें हैं इनके पास। और इसके अलावा कुछ स्टिकर्स थे, यानी कि बच्चों की एक्टिविटीज़ का तमाम सामान है। अगर आपकी बेटी है और आप उनके लिए ये चीज़ें सारी मंगवा लेते हैं ना, तो आपकी बेटी तो खुशी से पागल हो जाएगी, जैसे अबिहा खुशी से पागल हो गई थी ना, आपके बच्चे भी खुशी से पागल हो जाएंगे जब उनके लिए ये सामान आएगा ना। अच्छा, अबिहा को ना ये वाली चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, उसको ये ना पज़ल सी थी, इसको सॉल्व करना था। और इसके अलावा ये इरेज़र्स थी, छोटा सा बॉक्स है इसमें, बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी रेजर्स थी, ये देखें। और ये हमें चॉकलेट लग रही थी, लेकिन ये भी रेजर थी। और इसके अलावा ये थी, ये मैजिक पेंसिल्स थी, ये भी बहुत प्यारी थी। बच्चों के उसमें एक्टिविटीज़ में भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं, इसके अलावा स्कूल में भी काम आती हैं ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ की तो मौजें हो गई हैं, और अब इसके साथ अपनी छुट्टियां जो है ना वो एंजॉय करेगी, क्योंकि पेपर्स अब यहाँ के हो चुके हैं फाइनल। तो उसके बाद न्यू क्लासेस इंशाल्लाह इसकी शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा ये डायरी थी। अच्छा, इनके स्टोर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और क्वालिटी बहुत अच्छी है इन चीज़ों की, ये गारंटी है कि मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और बच्चे खुश हो जाएंगे इन तमाम चीज़ों को देख के। अच्छा, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी मेहंदी की शॉपिंग, और इसके अलावा मैंने अपनी जो शादी की शॉपिंग की है वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया व्लॉग और मैं शादी की शॉपिंग नहीं आप लोगों को दिखा सकी। तो ये मेहंदी के एक दिन पहले का व्लॉग है, और मैं और छोटी भाभी जो है ना वो आए हुए थे, मेहंदी का सामान लेना था। क्योंकि हमने ना एक्चुअली बड़ा फंक्शन तो नहीं रखा था मेहंदी का, बस छोटा मोटा ही हमने सोचा था कि बहन भाई ही होंगे, बस घर में ही हल्की फुल्की सी कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों के ख़ानदान में ना रिवाज नहीं है मेहंदी के फंक्शंस, तेल के फंक्शंस करने का ना, हमारे यहाँ नहीं करते। लोग तो मैरिज हॉल बुक करते हैं और बड़े धूमधाम से रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खाने बनते हैं और बड़ा फंक्शन करते हैं ना, नाच गाना हर चीज़ होती है लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे। हमारा थोड़ा चेंज है, हम लोग बस ना बहन भाई घर में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कर लेते हैं। पहले वो भी हमारे ख़ानदान में नहीं हुआ करता था, हमारे बड़े जो है ना वो नहीं करते ये तमाम रस्म और रिवाज। क्योंकि आपको पता है ये तमाम रस्म और रिवाज तो वैसे भी इस्लाम में नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को शौक़ होता है कि चले थोड़ा बहुत तो हो ना। तो बस हमें बस शौक़ है कि हम थोड़ा बहुत करेंगे। तो मैं और भाभी फिर आए हुए थे, ये एक क्रीम ब्लॉक में ही ना एक मेहंदी की शॉप है बेसमेंट में जाके, मुझे नाम नहीं याद उनकी शॉप का। तो वहाँ से फिर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, क्योंकि हम सिर्फ अपनी ही फैमिली थी, हमारे हम बहन भाई थे बस, और किसी को इनवाइट नहीं किया था हमने मेहंदी पे। हमने सिर्फ बारात और वलीमे पे ही अपने फैमिलीज रिलेटिव्स को बुलाया था। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे चीज़ें वगैरह कुछ, ये परांदे भी लगे हुए थे ना मेहंदी के, पहले हमने सोचा था परांदे लेंगे, लेकिन फिर प्रोग्राम चेंज हो गया, नहीं लिए। और गजरे वगैरह लिए, दूध पिलाई वाला गिलास लिया, और मेहंदी वाला थाल लिया, कुछ प्लेटें ली, ये जो ज़रूरी सामान होता है, ये डांडियाँ वाली स्टिक्स ली तो अभी बस फिर सामान खरीद खरूद के घर आ गए थे। और भाभी सेटिंग करवा रही थी नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन करना था ना वहाँ। तो मैंने कहा चले मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं व्लॉग कैसा लगा है, ताकि हम मज़ीद शादी के व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो जनाब ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस, और ये मैंने लिया है वलीमे के लिए, वलीमे पे पहनने के लिए। ये पहले इनर मैंने आपको दिखाया, ये ना लदा लदा बना हुआ इनर है, और ये इसका आउटर है। और ये इतनी खूबसूरत प्यारी सी मैक्सी है, और बहुत बड़ा इसका घेर है, और बहुत अच्छा काम हुआ है। ये डिज़ाइनर ड्रेस है, नीचे कैन कैन भी लगी हुई है इसके। और साथ में ट्राउज़र और दुपट्टा दिखाने का तो मुझे याद ही नहीं रहा, वीडियो जल्दी में अस्मा को मैं कह रही थी, अस्मा ने तैयार होना था मेहंदी के लिए, मैंने कहा पहले मेरी ड्रेस दिखा दो, मैंने वीडियो बना लूँ, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाने हैं। तो अस्मा बस मेरी वीडियो बनवा रही थी मेरे साथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी फ़्रॉक है, अब वीडियो में पता नहीं आपको सही नज़र आ रही है कि नहीं, लेकिन रियल में इतनी प्यारी थी, सब ने ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इस फ़्रॉक की। तो ये जो फोर्ट्रेस से मैंने ना ये डिज़ाइनर ड्रेसेस दोनों ली हैं, दोनों मैं आपको दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। ये वाला, और इनकी प्राइस भी दिखा दूँगी, बता दूँगी जिसको सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएँगे। ये फर्स्ट डे के लिए लिया था, ये ज़्यादा फैंसी था, लेकिन सबको मेरा ना सेकंड वाला ड्रेस ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, ये ना बना हुआ है ऊपर से, ये इस तरह से ओपन है, और नीचे से खुला, और ये ना हाथ का काम भी है, मशीनी काम भी है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी है ये जो मैंने फर्स्ट डे के लिए लिया है। इसके साथ शरारा है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको।
तो ये काफ़ी हैवी ड्रेस था और ये ना सब कह रहे थे कि ये फर्स्ट डे पे पहनना, क्योंकि ये हैवी ड्रेस है और बारात का जो मेन आपको पता फंक्शन होता है। तो ये साथ में शर्ट मैंने आपको दिखाई है, ये है जनाब इसका ट्राउज़र, यानी कि शरारा है ये। ये भी डिज़ाइनर ड्रेस है और हाथ का बना हुआ। आपको पता है जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं हाथ के बनी, जिन पे एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, वो एक्सपेंसिव ही होते हैं। ये ड्रेस हमारा था 42,000 का था, लेकिन हमने कम करवा के 19,000 पे लेकर आए थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें 19 में दिया था, क्योंकि हमने और भी चीज़ें इनसे ली थी। 19,000 का है ये वाला ड्रेस जो है, काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है, साथ इसके पाउच भी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डे का। और जो सेकंड डे की मैक्सी मैंने आपको दिखाई है शुरू में, वो था, वो 35,000 का था, लेकिन वो हमने कम करवा के 17,500 में ही लिया था वो दे नहीं रहे थे। उनका लास्ट वो नूरजहाँ का आर्टिकल था, वो जो पहला मैंने आपको दिखाया ना, और वो उनके पास लास्ट आर्टिकल था। बस दिल आ गया था मेरा उस पे, और इतना पसंद था मुझे वो। और मैं मेरी आवाज़ नहीं आज निकल रही, गला बहुत दर्द कर रहा है। ये पाउच और ये दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया। उसका दुपट्टा दिखाने का याद नहीं रहा, उसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। तो वलीमे पे जब मैं रेडी होंगी ना, उसकी लुक में आना आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं हिजाब करती हूँ, आपको पता, मैं वीडियोज़ में नहीं आती। तो मैं बगैर फेस के ना आपको अपनी लुक जो है ना वो दिखा दूँगी, दोनों दिन की तीनों दिन की, बल्कि मेहंदी की भी दिखा दूँगी। और ये सेट है जो रात में मैंने ड्रेस पहनना है ना, ये उसके साथ का सेट है, ज्वेलरी है उसके साथ की। और ये जो नेल पॉलिश मैंने लगाई हुई है ना हाथों पे, ये नेल पॉलिश इसके साथ की मैं चेक कर रही थी, आज गए हुए थे ना बाज़ार, तो मैंने साथ की लेनी थी, तो वो इस वजह से एक ही फिंगर पे लगी हुई है। वो मैंने कहा था आज वॉश भी करती हूँ इसको ना, उससे क्या होता है, नेल नेल पॉलिश रिमूवर से। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी है। और नेक्स्ट जो व्लॉग्स होंगे ना, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला जो व्लॉग आएगा वो मेहंदी का, फिर बारात का, फिर वलीमे का भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हमारी हो रही है तैयारी श्यारी, भाभी जो है वो डेकोरेट करवा रही थी घर को। और हमारे जो है ना सारे आ चुके थे यहाँ पे, बहन भाई सारे इकट्ठे हुए हुए थे, असमा की सारी चीज़ें आ गए थे, और यहाँ पे हम असमा को दिखा रहे थे कि तुम्हारे लिए ये चीज़ें लेकर आए हैं। तो असमा खुश हो रही थी, शर्मा भी रही थी। कैसे बेटियां बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। बस बस अल्लाह ताला खैरियत का टाइम लाए। यहाँ पे ना भाभी की हेल्पर जो है ना, वो उनके साथ मिलके जो है ना वो डेकोरेट कर रही थी, और असमा अपनी रेसिपी कंप्लीट कर रही थी लास्ट वाली जो थी। मैंने कहा अज है कुड़ी का ब्याह, तो अज कुड़ी अपनी रेसिपियाँ भी कंप्लीट कर रही है नाल नाल। हम लोग असमा को हंस रहे थे। तो खैर यहाँ पे फिर डेकोरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फुल व्लॉग शेयर करूँगी।